तो पाकिस्तान का मेड इन चाइना आतंक, अब इसको और अच्छे से समझिए। जो अभी आपको करुणा शंकर खबर बता रहे थे, मैं इस खबर के पीछे की आपको और डिटेल बताता हूं। चाइनीज अधिकारियों के संपर्क में थे ये दोनों आतंकी, जो जैश के आतंकी, जिनको दिल्ली से पकड़ा गया है, और ये बड़ी वारदात, कई साजिश कर रहे थे, बड़ी वारदात करने की फिराक में थे। कई वीआईपीज इनके निशाने पर थे, कई जाने पहचाने नाम। जिहाद नाम से इनका एक व्हाट्सएप ग्रुप है, और इस व्हाट्सएप ग्रुप को ये दोनों चलाते थे, और इसके जरिए इनको पाकिस्तान से निर्देश मिलते थे। व्हाट्सएप ग्रुप में एक अहम जानकारी यह है कि उसी व्हाट्सएप ग्रुप में दिल्ली का भी एक शख्स शामिल था, और इसके अलावा उत्तर प्रदेश का देवबंद, वहां भी ये आतंकी रुके थे। तो ये जानकारी इनसे जुड़ी हुई है। लेकिन एक और बड़ी खबर है एलएसी से जुड़ी हुई। एलएसी पर चीन की नई चाल सामने आई है। डोकलाम, आपको याद होगा, डोकलाम में 9 किलोमीटर सड़क बनाई है चीन ने। सीमा पार भूटान में गांव बसा दिया है। डोकलाम में सुरंग भी बना रहा है चीन, और ठंड में सुरंग के जरिए जम्पेलरी रिज तक पहुंचने की उसकी कोशिश है। देखिए, भूटान, भारत और चीन डोकलाम के बिल्कुल आसपास है, और डोकलाम में भूटान ये आरोप लगा चुका है चीन पर कि चीन भूटान में घुसपैठ करना चाहता है। भारत ने डोकलाम में इससे पहले भी चीन को रोका था, और अब एक बार फिर डोकलाम में झड़प के बाद भारत ने सड़क बंद कर दी थी, लेकिन अब चीन ने 9 किलोमीटर फिर से सड़क बना ली है। इस खबर को और अच्छे से समझिए, चीन की ये साजिश कैसे। 2017 में डोकलाम की झड़प हम सबको याद है। डोकलाम में भूटान सीमा से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है पंगड़ा गांव, जहां पर 8 दिसंबर 2019 और अक्टूबर 28, 2020 इनकी तस्वीरें आई हैं, सैटेलाइट इमेज। इससे समझिए पंगड़ा गांव। ये देखिए, यहां पर अभी आपको कुछ दिख रहा है, आपको छोटे मोटे एक आध टेंट दिख रहे होंगे यहां पर, जो यहां पर सैटेलाइट इमेज से आई है, लेकिन बड़े स्तर पर यहां पर कुछ भी नहीं दिख रहा है। लेकिन आइए, लगभग 12 महीने बाद आप यहां आइए, 10 महीने बाद 28 अक्टूबर 2020, ये देखिए चीन की ये साजिश। आप देखिए, पूरा का पूरा गांव, कंस्ट्रक्शन बड़े बड़े लेवल पर, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, या आप इनकी छतों से देखिए, छोटी मोटी बहुत सारी बिल्डिंगें, और पूरे रास्ते ये बसाने की पूरी कोशिश की है भूटान ने यहां पर। और ये बताता है कि किस तरह से चीन डोकलाम में एक नई साजिश को वहां पर अंजाम दे रहा है। मेरे साथ सुमित चौधरी, हमारे संवाददाता दिल्ली से जुड़ रहे हैं। सुमित, तो अभी तक पूर्वी लद्दाख में आमने सामने है भारत और चीन की सेनाएं। भारत ने करारा जवाब दिया है। 2017 में किस तरह से भारत ने चीन को करारा जवाब दिया था, हम सब ने देखा था। लेकिन चीन है कि मानता नहीं। डोकलाम में एक और नई साजिश। देखिए, डोकलाम तो हमेशा से चीन के लिए प्रायोरिटी पे रहा है। आपने देखा कि 2017 में जब भारत और चीन का स्टैंड ऑफ खत्म हुआ था, तब भी बहुत करारा कह सकते हैं कि मैसेज उनको मिला था, या फिर डिसअपॉइंटमेंट हुआ था, और उसी के बाद ने चीन ने वहां पर अपनी स्ट्रैटेजीज को रिवाइव करना शुरू कर दिया था। गौरव, अगर इसमें ना सिर्फ हम भारत और चीन के रिलेशन, बल्कि भूटान का रिलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हालांकि इन सारे गांवों को लेकर भूटान ने डिनाई जरूर कर दिया है, लेकिन मैं आपको यह भी बता दूं कि डोकलाम से ठीक पहले यह कहा गया था कि चीन के कई कैंप्स के अंदर जाके डोकलाम के जो भूटान के जो ऑफिशियल्स थे, या उनके जो बॉर्डर डिस्प्यूट के मिनिस्टर्स थे, वो जाकर रुके थे। तो आप ये भी मान लीजिए कि दोनों के बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, अनरिटन अंडरस्टैंडिंग है कि चीन जो इन इलाकों के अंदर अपनी डेवलपमेंट करता रहेगा। और यही है भारत के लिए सबसे बड़ा सरदर्द, क्योंकि भूटान कहीं ना कहीं, ये मैं आपको बताऊं कि अनऑफिशियली जरूर दिख रहा है कि झुकता हुआ नजर आ रहा है, या फिर चीन की बातों को मानता हुआ नजर आ रहा है। तो ये डोकलाम का इलाका लगातार कैप्चर करने की पूरी कोशिश में है चीन। और अभी जो डेवलपमेंट पिक्चर्स हम देख रहे हैं, ये ना तो भूटान की तरफ से आई है, ना भारत की तरफ से। ये चीनी मीडिया के रेफरेंस से ही सारी खबरें बाहर आ रही हैं। ठीक है, शुक्रिया आपका सुमित इन तमाम जानकारियों के लिए। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे, सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।